भारत की शीर्ष 10 सबसे लंबी नदियों का सामान्य विवरण कुछ इस प्रकार है, आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। 1. गंगा नदी। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, जो कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है और यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से शुरू होता है। इस जलराशि के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है, जहां यह अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा की कुछ प्राथमिक सहायक नदियां रामगंगा, महानंदा, यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी हैं। गंगा, जिसे भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र नदी है और यह भारतीय उपमहाद्वीप से घिरी सबसे लंबी नदी भी है। गंगा प्रदूषण से प्रभावित होती है, जिनमें 140 से अधिक मछली प्रजातियां, 90 भूमि और जल विशेषज्ञ प्रजातियां, सरीसृप जैसे घड़ियाल और गर्म रक्त वाले जीव शामिल हैं। गंगा जलमार्ग डॉल्फिन इसी नदी का हिस्सा है। गंगा नदी पर कुल 6 बांध और 4 बैराज बने हैं। गंगा नदी पर फड़का बांध, टिहरी बांध तथा भीमगोदा बांध स्थित है। गंगा नदी का सबसे बड़ा बांध टिहरी है। इस नदी के तट पर कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, मिर्जापुर, भागलपुर, वाराणसी, कन्नौज, पटना जैसे शहर स्थित है। 2. गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1464 किलोमीटर है। भारत के भीतर कवर की गई कुल लंबाई के संदर्भ में गोदावरी उर्फ गंगा या दक्षिण गंगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर, नासिक से शुरू होती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसके बाद यह अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नदी की प्रमुख सहायक नदियों को बाएं किनारे की सहायक नदियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी शामिल हैं। यह जलधारा हिंदुओं के लिए पवित्र है और इसके किनारों पर कुछ स्थान हैं, जो कई वर्षों से यात्रा के स्थल रहे हैं। लंबाई की दृष्टि से इसका कुल विस्तार 1450 किलोमीटर है। गोदावरी के तट पर स्थित कुछ प्रमुख शहर नासिक, नांदेड़ और राजमंड्री हैं। गोदावरी नदी के प्रमुख बांध हैं पोलावरम बांध आंध्र प्रदेश, पोचमपाद बांध तेलंगाना। 3. कृष्णा नदी। 1400 किलोमीटर लंबाई के साथ कृष्णा भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है और जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में गंगा के बाद भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में से एक के रूप में कार्य करती है। यह महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है और फिर इन राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बाएं किनारे की सहायक नदियां भीमा, डिंडी, पेद्दागु, मुसी, पलेरू, मुनेरू और दाएं किनारे की सहायक नदियां कुदली, निरंजना, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा है और इसके किनारे के मुख्य शहर सांगली और विजयवाड़ा हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, जो गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। 4. यमुना नदी। यमुना 1376 किलोमीटर लंबाई के साथ चौथी सबसे लंबी नदी है। यमुना को जमुना भी कहा जाता है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ शिखर पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और यह सीधे समुद्र में नहीं गिरती है। हिंडन, शारदा, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ससुर सहायक नदियों में चंबल, सिंगर, छोटी सिंधु, केन, बेतवा और टोंस यमुना की सहायक नदियां हैं। जिन प्रमुख राज्यों से होकर यह नदी बहती है वे हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। 5. नर्मदा नदी। 1312 किलोमीटर लंबाई के साथ नर्मदा 5वें स्थान पर है। नर्मदा नदी को रेवा भी कहा जाता है और पहले इसे नेरबुड्डा के नाम से भी जाना जाता था। यह अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में इसके विशाल योगदान के लिए इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है।
पूर्व दिशा में बहने वाली देश की सभी नदियों के विपरीत यह पश्चिम की ओर बहती है। इसे सबसे पवित्र जल निकायों में से एक भी माना जाता है। हिंदुओं के लिए नर्मदा भारत के 7 स्वर्गीय जलमार्गों में से एक है। अन्य 6 गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु और कावेरी हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। इस नदी पर इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर, महेश्वर परियोजना और जबलपुर में बरगी परियोजना स्थित है। जबलपुर, ओंकारेश्वर, बड़वाह, मंडलेश्वर, मंडला, भरूच, राजपीपला शहर स्थित है। 6. सिंधु नदी। सिंधु नदी 3180 किलोमीटर लंबाई के साथ छठे नंबर पर है। यह मानसरोवर झील से शुरू होती है और फिर लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान को पार करती है। इसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु को सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जंस्कर, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास शामिल हैं। सिंधु के तट पर स्थित प्रमुख शहर लेह और स्कर्दू हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर तय की गई इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर है। सिंधु जल संधि के तहत जिन पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का अधिकार भारत को मिला था, उसका उपयोग करते हुए भारत ने सतलज पर भाखड़ा बांध, ब्यास नदी पर पोंग और पंडोह बांध तथा रावी नदी पर रंजीत सागर थीम बांध का निर्माण किया। 7. ब्रह्मपुत्र नदी। 7वें स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी आती है। 2900 किलोमीटर लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र दूसरी नदी है जो चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। यह एकमात्र नदी है जिसका लिंग भारत में पुरुष माना जाता है। इसे चीन में यारलुंग तसनपो नदी कहा जाता है और फिर यह अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। बरसात के मौसम जून से अक्टूबर के दौरान बाढ़ एक असाधारण सामान्य घटना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र के तट पर है। इसके बाद यह असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। माजुली या माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है और 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर था। 8. महानदी। 890 किलोमीटर के साथ महानदी नदी 8वें स्थान पर है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से होता है। लिखित इतिहास में महानदी अपनी भयानक बाढ़ के लिए कुख्यात थी, इसलिए इसे ओडिशा का संकट कहा गया। वैसे भी हीराकुंड बांध के निर्माण से परिस्थितियों में भारी बदलाव आया है। आज जलमार्गों, विस्फोटों और चेक बांधों की एक प्रणाली धारा को अच्छी तरह से नियंत्रित रखती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सियोनाथ, मांड, आईबी, हसदेव, ओम, पेरी नदी, जोंक, तेलेन हैं। इस पर बने प्रमुख बांध हैं रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड है। छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण और ओडिशा में संबलपुर, बलांगीर, कटक आदि स्थान हैं। 9. कावेरी नदी। 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी, जो 9वें नंबर पर है, दक्षिणी भारत की पवित्र नदी है। यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और पूर्वी घाट से नीचे उतरती है। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले नदी बड़ी संख्या में सहायक नदियों में टूट जाती है और एक विस्तृत डेल्टा बनाती है जिसे दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है। तमिल साहित्य में कावेरी नदी को उसके दृश्यों और पवित्रता के लिए मनाया जाता है और इसके पूरे प्रवाह को पवित्र भूमि माना जाता है। यह नदी सिंचाई नहर परियोजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध और मेटूर बांध का निर्माण किया गया है। प्राचीन काल में पोन्नी के नाम से जाना जाता था। मांड्या, बेंगलोर और मैसूर जैसे भारतीय शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित हैं। 10. ताप्ती नदी। यह नदी लंबाई में 10वें नंबर पर है, 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली एकमात्र 3 नदियों में से एक है और जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है।
यह बैतूल जिले सतपुड़ा रेंज से निकलती है और खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है और इसकी 6 सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदियां पूर्णा नदी, गिरना नदी, गोमई, पंजारा, पेड़ी और अरना हैं। इस नदी पर जलगांव में हथनूर बांध एवं सोनगढ़ में उकई बांध बने हैं। नदी के तटवर्ती प्रमुख शहरों में आते हैं मुल्ताई, नेपानगर, बैतूल और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में तथा भुसावल महाराष्ट्र में एवं सूरत और सोनगढ़ गुजरात में।